राजधानी में करोड़ों रुपए खर्च कर बनाए गए अस्पतालों में भारी अनियमितता का खुलासा हुआ है। जल और सार्वजनिक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा ने खुद ये जानकारी दी है। प्रवेश वर्मा के अनुसार दिल्ली में कुल 24 अस्पताल करोड़ों रुपए की लागत से बनाए गए, लेकिन अब खुलासा हुआ है कि उनमें से 4 अस्पतालों के निर्माण में गड़बड़ी की गई है। इन अनियमितताओं के सामने आने के बाद पूरे मामले की विजिलेंस जांच शुरू हो चुकी है। मंत्री ने कहा कि ये सभी काम पूर्व की सरकार में कराए गए थे और अब उनकी जवाबदेही तय की जाएगी। और बात सिर्फ अस्पतालों तक सीमित नहीं है, स्कूलों की इमारतों में भी अनियमितता को लेकर विजिलेंस जांच चल रही है। इस बीच देश में मॉनसून ने इस बार समय से पहले दस्तक दे दी है। दिल्ली में भी जल्द ही मॉनसून पहुंचने की संभावना है। ऐसे में राजधानी के नालों की सफाई का कार्य जोरों पर है। जल मंत्री प्रवेश वर्मा के मुताबिक नालों से गाद निकालने का काम अब तक 35% पूरा हो चुका है। 15 जून तक सभी नालों की सफाई पूरी कर ली जाएगी। दिल्ली में इस समय कुल 22 बड़े नाले हैं। इनकी सफाई के लिए 156 नई पोस्टिंग की गई हैं, जिससे इस काम में और तेजी लाई जा सके। अब तक नालों से 15 लाख मीट्रिक टन सिल्ट हटाई जा चुकी है। यही नहीं, दिल्ली सरकार अब यमुना की हालत सुधारने की दिशा में भी बड़ा कदम उठा रही है। ITO बैराज के सभी गेटों की मरम्मत का काम पूरा कर लिया गया है, ताकि बारिश के समय बाढ़ जैसी स्थिति न पैदा हो। अब बात करते हैं यमुना रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट की, जो अगले 2 सालों में पूरा किया जाएगा। प्रवेश वर्मा ने बताया कि यह 28 किलोमीटर लंबा रिवर फ्रंट होगा, जहां दिल्ली के लोग यमुना के किनारे योग, मैराथन और सांस्कृतिक गतिविधियों में हिस्सा ले सकेंगे। वहीं राजधानी में सड़कों की मरम्मत और निर्माण को लेकर भी बड़ी घोषणाएं हुई हैं। महरौली से गुरुग्राम तक 8 किलोमीटर सड़क अब NHAI बनाएगा। जल मंत्री का कहना है कि अगले 1.5 महीने में 100 किलोमीटर सड़कें बनाई जाएंगी और इस साल कुल 400 किलोमीटर सड़कों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। तो एक तरफ अस्पताल और स्कूलों में हुए निर्माण कार्यों की जांच चल रही है, वहीं दूसरी ओर दिल्ली सरकार मॉनसून से पहले नालों और यमुना की सफाई के साथ साथ राजधानी की सड़कों और रिवर फ्रंट को लेकर भी नई योजनाएं लागू कर रही है। मैं सबसे पहले अगर I&FC डिपार्टमेंट जो मेरे पास है, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल, अगर उसके बारे में बात करूं तो इरिगेशन फ्लड कंट्रोल का काम है कि जो दिल्ली में बड़े बड़े नाले हैं उन नालों को साफ रखना, जो कि पिछले 20 साल से 25 साल में जिन नालों की गाद नहीं निकाली गई थी, और हम ये देखते थे कि जब भी बारिश के समय में अगर तेज़ बारिश आती थी तो लोगों के घर में पानी आ जाता था, और ये बहुत ही आम एक शिकायत बन गई थी कि हमारे घर में सीवर का पानी आ गया है। क्योंकि जब नाले साफ नहीं होते थे तो वो सारा पानी घरों में आता था, बैक फ्लो मारते थे। अभी नालों की गाद निकालना स्टार्ट हुआ और 15 लाख मेट्रिक टन अभी तक सिल्ट उसमें से निकाली गई है। इसमें जो हमारे पास में मशीनें चलती हैं वो लगभग सारी मशीनें हमारे डिपार्टमेंट की अपनी हैं। हमने कुछ इसमें नई मशीनें भी अभी खरीदी हैं, और क्योंकि 22 नाले हमें अभी MCD से मिले हैं, जो अभी कोर्ट द्वारा हमें दिए गए हैं, 22 नाले और हमें मिले हैं, तो हमारी जो इसमें कर्मचारियों की संख्या थी वो भी कम थी। तो अभी हमने 156 नई पोस्ट इसमें सैंक्शन करी है, ताकि सारे नालों की अच्छे से निगरानी हो सके। दूसरा काम इरिगेशन फ्लड कंट्रोल का है कि यमुना को साफ रखना, यमुना से भी गाद को निकालना। और हम देखते थे ITO बैराज पर पीछे फ्लड में देखा कि जैसे गेट बंद हो जाते थे और आर्मी तक वहाँ पे बुलानी पड़ी थी। इस बार वो सारे गेटों की मरम्मत, उनकी मेंटेनेंस, और दोबारा कभी ऐसा भविष्य में
ये ना हो और दिल्ली में कभी भी फ्लड जैसी सिचुएशन ना हो, इसके बारे में हमने पिछले 100 दिनों में पूरा काम किया है।